तो मूवी की शुरुआत होती है एरिक से, जो स्कूल में बिना किसी वजह के अपने ही एक दोस्त को धो रहा था। एरिक की नॉनस्टॉप धुनाई से उसके दोस्त के चेहरे पर अलग ही नूर आ गया, जिस नूर को बाकी स्टूडेंट्स भी बिना व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग किए एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इन सबके एंजॉय के चलते एरिक को प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, जहां जाहिर तौर पर बिना किसी शाबाशी के प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ से वो अपने घर पहुंचा, जहां उसके स्टेप डैड एरिक को बेल्टों से प्रसाद देने एक कमरे में ले गए। अब कमरे में बेल्ट बजनी शुरू हुई और बाहर इसकी मॉम भी सारेगामा करते हुए पियानो बजाने लगी। ये इंडियन आइडल खत्म होते ही एरिक की मॉम ने उसे अपने एक लॉयर दोस्त गुन्नार से मिलाया। गुन्नार ने भी एरिक से तमीज से बात करते हुए उसे अपना कार्ड दिया कि बेटा, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद बिल्कुल मत करना, बल्कि सीधे कॉल कर लेना। ये डायलॉग बाजी करके गुन्नार यहाँ से चला गया, जिसके बाद एरिक की मॉम ने उसे बताया कि अब मैंने तुम्हारा एडमिशन एक बॉयज हॉस्टल में करवा दिया है। ये सुनकर एरिक को काफी दुख हुआ कि उसकी माँ उसे हॉस्टल में भेज रही है, और वो भी सिर्फ बॉयज वाले में। तब उसकी मॉम ने उससे एक प्रॉमिस लिया कि हॉस्टल में वो बिना किसी रूल को तोड़े वहां से अपनी डिग्री लेकर आएगा। एरिक ने भी खुशी खुशी अपनी मॉम को इस प्रॉमिस के लिए हाँ कह दी। अब अगले दिन वो अपनी लंबी जुल्फों को काट कर नए स्कूल में पहुंचा, जहां स्टूडेंट काउंसिल के हेड ऑटो ने उसका स्वागत किया। ऑटो ने एरिक को उसका कमरा दिखाया, जहां उसका एक रूममेट भी रहने वाला था। एरिक का रूममेट उसकी ही क्लास का सबसे स्मार्ट बच्चा पियर निकला, जिसकी पहली नजर में ही ऐसा जादू हुआ कि ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब रात को ये सभी हॉल में डिनर करने इकट्ठा हुए, जहाँ ये डिनर कम और सामूहिक भंडारा ज्यादा लग रहा था। खैर, तभी एरिक की मुलाकात एक लड़के जोहान से हुई, जिसने बताया कि इस स्कूल के अपने कुछ रीति रिवाज हैं, जिसमें कि हर स्टूडेंट को उसके सोशल स्टेटस के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। उनकी ये बातें चली रही थी कि तभी दो हाई स्टेटस वाले स्टूडेंट ऑटो और गुस्ताफ ने एक लो स्टेटस वाले स्टूडेंट को अपने पास बुलाया, जहां इन्होंने बिना किसी बात के उस बेचारे की ढपली बजा दी। और ताज्जुब की बात यह है कि इस कांड से इन टीचर्स को कोई फर्क तक नहीं पड़ा। यहाँ डिनर के बाद पियर को सिगरेट पीने की हुड़क मचने लगी, जिसके लिए उसने एरिक को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। लेकिन एरिक ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी मॉम से किया प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता था। तब पियर ने उसे विश्वास दिलाया कि टेंशन मत लो, हम नहीं पकड़े जाएंगे। जिसके बाद इन दोनों ने अपनी अपनी गोल्ड फ्लैग जला ली। अगले दिन फिर से इनका सामूहिक नाश्ता शुरू हुआ, जहां ये सभी आपस में बात करने लगे। तभी गुस्ताफ को पता नहीं क्या चुल मची कि उसने एरिक को अपने पास बुलाया, लेकिन एरिक ने वहां आने से साफ मना कर दिया। तब गुस्ताफ बोला कि ठीक है, अब अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। तब ऑटो ने एरिक के ही दोस्त जोहान को अपने पास बुलाया, जहां उसने इस बेचारे की भी ढपली बजा दी। और ये ढपली इतनी तेज बजी कि जोहान को मेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ गई। अब शाम को ऑटो और गुस्ताफ ने एरिक को अपने हेडक्वार्टर में बुलाया, जहां उन्होंने उसे जूते चमकाने का काम दे दिया। लेकिन एरिक इस काम को मना करके यहाँ से चला गया। ये देखकर गुस्ताफ को काफी गुस्सा आया कि आखिर हम इस छुछुंदर का क्या करें। तब ऑटो बोला कि जाने दो यार, बेचारा नया स्टूडेंट है। यहाँ एरिक ने भी ये सारी बात पियर को बताई। तब पियर डरते हुए बोला कि तुम्हें कभी भी उनके काम को मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बदले में वो हमें पनिशमेंट भी दे सकते हैं। एरिक, जिसने पहले ही इतने कांड किए हुए थे, इसलिए वो पियर से बोला कि कुछ भी हो जाए, मैं उन चंगू मंगू का कोई फालतू काम नहीं करने वाला। अब थोड़ी देर बाद ये अपनी क्लास से निकले कि तभी अचानक से गुस्ताफ ने एरिक को टक्कर मार दी। तब गुस्ताफ बोला कि सॉरी मांग, लेकिन एरिक ने सॉरी मांगने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से टक्कर इन दोनों की गलती की वजह से हुई थी। तब गुस्ताफ ने एरिक को फाइट का चैलेंज किया कि तुझमें ज्यादा गर्मी है ना, तो आज रात मैदान में आ जाइयो। एरिक के दोस्त उसे मैदान दिखाने लाए कि भाई देख ले, यहीं पिटेगा तू आज रात, क्योंकि ये लोग कभी भी फेयर फाइट नहीं करते। वो अपने दोस्तों को बुलाएंगे और तेरी चटनी बना देंगे। लेकिन एरिक को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो रात को गुस्ताफ से लड़ने पहुंच ही रहा था कि तभी उसे अपनी मॉम का प्रॉमिस याद आ गया
कि वो स्कूल में तमीज से रहते हुए अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेगा। यही सोचकर वो वापस अपने रूम में पहुंच गया। यहाँ एरिक के मैदान में ना पहुंचने पर गुस्ताफ और ऑटो कुछ ज्यादा ही उछलने लगे कि देखा, वो चूहा हमसे लड़ने आया ही नहीं। जिसके बाद इन्होंने रात को ही एरिक के कॉरिडोर में सबके रूम की दीवाली सफाई कर दी। एरिक भी समझ गया कि आखिर ये मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं, लेकिन इनका बदला यहाँ भी नहीं रुका। इसलिए इन्होंने अगले ही दिन हॉल में उन सब स्टूडेंट्स के नाम बताए जिन्होंने इस महीने स्टूडेंट काउंसिल की बात नहीं मानी थी, जिसमें जाहिर तौर पर हमारे एरिक भैया भी खड़े हो गए। अब कोर्ट रूम में एरिक को बुलाया गया, जहां ऑटो ने स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होते हुए एरिक को उसकी सजा सुनाई कि एक तो उसे काफी बड़ा गड्ढा खोदना होगा और साथ ही अगले 1 महीने तक एरिक को कुछ घंटों के लिए अकेला रखा जाएगा। एरिक अपनी सजा सुनकर उस गड्ढे को खोदने आ गया, जहां बड़ी मेहनत के बाद उसने अपना काम पूरा किया ही था कि तभी यह गुस्ताफ आकर बोला कि अब इस गड्ढे को दोबारा भर दो, क्योंकि हो सकता है कोई हाई स्टेटस का स्टूडेंट इसमें गिर जाए। एरिक मन में सोचने लगा कि भाई तुम पहले इतने गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। खैर फिर भी बेचारा अपना काम पूरा करके हॉल में डिनर करने पहुंचा, जहाँ एक मार्जा नाम की एम्प्लॉय एरिक से बात करने लगी। वैसे बात क्या, वो तो भाई को फुल लाइन दे रही थी। उसने तो ये तक कह दिया कि तुम मुझे मेरे ब्रदर मतलब स्टेप ब्रदर की याद दिलाते हो। ये सुनकर एरिक खुश हो गया, जिसके बाद वो स्मोक करने अपने अड्डे पर पहुंचा। तभी यहाँ मार्जा भी आ गई, जो एरिक को स्मोक करने से मना करने लगी क्योंकि ये हेल्थ के लिए खराब है। अरे नहीं जी, वो तो एरिक का मुंह मीठा कराने आई थी, जबकि उन दोनों को ही पता था कि ऐसा करने से उन्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। खैर वो तो वैसे भी स्कूल से निकलने वाले थे, क्योंकि अगले ही दिन से इनकी क्रिसमस हॉलिडे शुरू हो गई, जिसके चलते एरिक अपने घर पहुंचा। घर पर उसकी मॉम तो उसे देखकर काफी खुश हुई, लेकिन उसका सौतेला बाप बोला कि तुम्हें इतनी पनिशमेंट क्यों मिलती है। एरिक ने भी सीधे सीधा जवाब दे दिया कि मैं किसी की कांड गुलामी नहीं कर सकता। ये सुनकर स्टेप डैड को काफी गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने एरिक में बेल्ट बजानी शुरू कर दी और बेल्ट के सुर मिलते ही हमारी मलका याग्निक भी पियानो से साउंड देने लगी। अब क्रिसमस की छुट्टी खत्म होते ही एरिक वापस अपने स्कूल चला गया, जहां वो सबसे पहले मार्जा की खैरियत लेने पहुंचा। मार्जा भी एरिक को अच्छे से अपनी खैरियत बताने लगी। यहाँ ऑटो और गुस्ताफ को पता चल गया था कि एरिक वापस आ चुका है, इसलिए उन्होंने उसके साथ एक प्रैंक करने के लिए देर रात एरिक के कमरे में गंदा पानी डाल दिया। और गंदा मतलब भाई बहुत ही गंदा यार। एरिक को इस प्रैंक से काफी गुस्सा आया, इसलिए वो भी उस गंदे पानी को लेकर ऑटो के रूम में पहुंचा, जहां उसने भी ऑटो को अच्छी तरीके से नहला दिया। लेकिन अंधेरा होने की वजह से ऑटो एरिक का चेहरा नहीं देख पाया। तब अगले दिन हॉल में एरिक ऑटो के मजे लेने लगा कि क्या किसी को गोबर की बदबू तो नहीं आ रही। ये सुनकर ऑटो समझ गया कि वो काम एरिक का ही था, इसलिए उसने एरिक को कोने में बुलाकर उसके थप्पड़ ही थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उसने एरिक के इतने थप्पड़ मारे जितने मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है। खैर तभी मार्जा ने ऑटो पर चिल्ला दिया, जबकि ये काम इनके प्रिंसिपल का था, लेकिन वो गंजेड़ी तो बस ये देखकर यहाँ से चला गया। पर आज के कांड के बाद ऑटो और गुस्ताफ समझ गए कि वो एरिक को कभी नहीं झुका पाएंगे, इसलिए अब उन्होंने अपना नया टारगेट पियर को बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि एरिक का एक लौता दोस्त पियर ही है। अब उसी शाम ऑटो ने पियर को एक कोने में बुलाया, लेकिन उसने भी अपने दोस्त एरिक को कॉपी करते हुए साफ मना कर दिया। तब ऑटो गुस्सा होकर बोला कि तुम्हें आज के आज मैदान में आना होगा, और अगर जो तुम नहीं आए तो फिर तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। ऑटो और गुस्ताफ जानते थे कि इस बात से एरिक मेंटली जरूर परेशान होगा, और उसकी ये परेशानी बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत हथकंडे भी अपनाए, जैसे पियर के बिस्तर को अपनी बियर से गीला कर देना, या फिर पियर को अकेले में ले जाकर उसे परेशान करना। ये सब झेलते हुए पियर समझ गया कि अब उसे इस फाइट के लिए जाना ही पड़ेगा, इसलिए वो इन कुत्तों के झुंड में अकेला पहुंच गया, जहां एरिक भी साइड में खड़ा हुआ था। तभी गुस्ताफ और ऑटो दोनों मिलकर पियर को मारने लगे,
ये देखकर एरिक को गुस्सा तो काफी आया, लेकिन वो बेचारा रोने के अलावा अभी कुछ नहीं कर पाया। फिर भी वो पियर को कमरे में ले जाकर उसकी पार्ट टाइम नर्स बन गया। उसकी मरहम पट्टी करके वो बोला कि मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन अभी मुझे अपनी सजा पूरी करने जाना है। अब एरिक यहाँ से निकला ही था कि तभी इन सब ने मिलकर उसे भी घेर लिया, और सिर्फ घेरा ही नहीं, इन्होंने तो उसे भैंस वाले खूंटे से बांधकर उस पर गर्म ठंडे पानी की बारिश कर दी। एरिक को इतना तड़पाने के बाद भी ये लोग उसे बिना खोले ही यहाँ से चले गए। तभी थोड़ी देर में यहाँ मार्जा आई, जो एरिक को अपने रूम में ले गई क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी। तब मार्जा ने अपने तरीके से उसका बुखार उतारना शुरू किया। अगले दिन एरिक भी ठीक होते ही पियर के पास पहुंचने लगा, लेकिन तब तक पियर इस स्कूल को छोड़कर यहाँ से जा चुका था। उसने एरिक के लिए एक नोट भी लिखा कि सॉरी दोस्त, मैं इस स्कूल में तुम्हारा और साथ नहीं दे पाऊंगा। ये पढ़कर पहले तो वो सैड हो गया, लेकिन फिर उसने अपना मन बनाया कि शायद अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। इसलिए वो यहाँ से सीधे हॉल में पहुंचा, जहाँ उसने गुस्ताफ को चैलेंज किया कि अगर गूदा हो तो मैदान में दिखाने आ जाइयो। गुस्ताफ भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस और अपने एक चर्बी दोस्त को लेकर उससे लड़ने पहुंच गया, जहाँ एरिक ने उन्हें वार्निंग दी कि बेटा बचकर रहना। ये कहते ही उसने 1 मिनट में ही गुस्ताफ और ओवर चर्बी को निपटा दिया। फिर उसने ऑटो को इशारा किया कि बेटा अब तेरा नंबर है। इन सब के नंबर लगाकर वो मार्जा से मिलने पहुंचा, जहां उसे एक एम्प्लॉय ने बताया कि मार्जा को उसकी जॉब से निकाल दिया गया है। यह सुनकर एरिक का दुख और बढ़ गया कि पहले पियर चला गया और अब मार्जा। तभी एक पोस्टमैन वाले लड़के ने एरिक को उसका लेटर दिया। साथ ही पोस्टमैन ने ऑटो को भी चुगली कर दी कि इसको किसी स्टाफ मेंबर ने ही लेटर दिया है। अब एरिक उस लेटर को पढ़ पाता कि तभी यहाँ ऑटो अपनी टीम को लेकर आ गया। असल में वो एरिक से मार्जा का लेटर लेने आया था, जिसे पढ़ते ही वो समझ गया कि एरिक और मार्जा का चक्कर चल रहा है। ऑटो ने उस लेटर का इस्तेमाल करके एरिक को प्रिंसिपल ऑफिस में भिजवा दिया, जहाँ प्रिंसिपल ने एरिक को तभी के तभी सस्पेंड कर दिया। एरिक बोला कि वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे मेरा लेटर वापस दे दीजिए, पर प्रिंसिपल ने वो लेटर देने से भी साफ मना कर दिया। इन सब बातों से एरिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, इसलिए अब उसे ऑटो से अपना बदला लेना था। यहाँ ऑटो जंगल में मंगल कर रहा था कि तभी एरिक वहां दंगल करने पहुंच गया, लेकिन अकेले में तो ऑटो की पोटो निकल गई। वो तो एरिक के सामने उल्टी पलटी करने लग गया कि भाई मुझे माफ कर दे, मेरे से पैसे ले ले, बस मुझे छोड़ दे। तब एरिक बोला कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो कमजोर लोगों पर हाथ उठाए। ये कहकर एरिक अपने रूम में आया, जहाँ उसने वापस जाने की पैकिंग शुरू कर दी। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी कानून की किताब पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे अपनी मॉम का लॉयर दोस्त गुन्नार याद आ गया। इसलिए उसने जल्दी से गुन्नार को फोन किया। अब एरिक यहाँ से प्रिंसिपल रूम में पहुंचा, जहाँ इनकी दारू पार्टी चल रही थी। तभी वो प्रिंसिपल से बोला कि सर मुझे स्कूल से मत निकालिए, साथ ही मुझे वो मार्जा का लेटर भी दे दीजिए। ये सुनकर पहले तो प्रिंसिपल मना करने लगा, लेकिन तभी यहाँ गुन्नार पहुंचा, जिसने प्रिंसिपल को धमकी दी कि मैं आपके स्कूल में चल रहे इस सोशल स्टेटस वाले कांड का पर्दाफाश कर दूंगा। ये सुनकर प्रिंसिपल की लुप हो गई, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर उसके स्कूल पर ताला लग जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप एरिक को मार्जा का लेटर दे दिया। कुछ दिन बाद एरिक भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके वापिस अपने घर पहुंचा, जहां डिग्री देखकर उसकी मॉम तो बहुत खुश हुई। लेकिन फिर से उसका स्टेपडैड बोला कि तुम्हें तो पहले से भी ज्यादा पनिशमेंट मिली है, लगता है तुम्हें फिर से एक बेल्ट ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। अब वो एरिक को कमरे में ले जाता कि उससे पहले ही एरिक ने उसे धमकी दी कि अगर अगले आधे घंटे में तू यहाँ से नहीं गया तो तेरे दोनों हाथ, तीनों छोटे बड़ी टांगे और तेरा मुंह सब तोड़ दूंगा। ये सुनकर उस स्टेप डैड की फट गई, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। कुछ दिन बाद एरिक पियर से भी मिलने पहुंचा, जो स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने जा रहा था। पियर ने एरिक को प्रॉमिस किया कि हम एक दिन जरूर मिलेंगे मेरे दोस्त। अब वो तो मिलते रहेंगे, इसलिए हम चलते हैं अपने शाउट आउट शो में, जहाँ संतोष भाई कह रहे हैं कि साहिल भाई हैव अ लव डे।
तो संतोष भाई वो तो मेरे पास ऑलरेडी है, बाकी अगर तुम्हें चाहिए तो बताना, एक अफ्रीकन दोस्त है मेरा। हमारे गुमनाम भाई और यक्ष भाई दोनों कह रहे हैं कि अगर मैंने उन्हें शाउट आउट दे दिया तो ये दुआ करेंगे कि मुझे रशियन मिल जाए। तो यार तुम्हें लगता है मुझे रशियन चाहिए? अब शाउट आउट दे दिया तो खुद समझ जाना। चिंकी बहन कह रही है कि उन्हें वीडियो से ज्यादा मेरी आवाज में मजा आता है, तो थैंक यू चिंकी बहन। बीस्ट भाई 3 दिन से शाउट आउट मांग रहे हैं और अभी भी काफी दोस्त हैं जो शाउट आउट मांग रहे थे, तो लीजिए सबका हो ही गया होगा ऑलमोस्ट, और जो बाकी रह गया हो तो उसकी अरदास अगली वीडियो में लग जाएगी। अब चलो यार, कहानी में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।